मैं नासिर हुसैन आप सबका जेएन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। दोस्तों आज के एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली दो चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। एक बायोडायवर्सिटी क्या होता है उनको समझेंगे और हम लोग इसमें इकोसिस्टम क्या होता है इसको समझने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 7 जो है उसी में है दो टॉपिक है जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। उसको एक बेहतर ढंग से समझने की और हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि दोनों चीज होता क्या है। जैसे मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं यहाँ पर है क्या। इस पे देखते हैं, जैसे ये क्या है, ये ह्यूमन है। माफ कीजिएगा जरा हमारी फिगर उतनी अच्छी है नहीं, हमारी नहीं मतलब इनके, राइट। ये जो मैं ड्राइंग जो करता हूं उतनी हमारी अच्छी है नहीं। अभी बस समझ में ओके। ये क्या है, इंसान है। जैसे इंसान को रहने के लिए एक घर चाहिए, हम कहाँ रहते हैं, घरों में रहते हैं, राइट। बहुत सारे जब घर आपस में मिलते हैं तो एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। तो हमारा जो घर है वो कहाँ, एक कॉलोनी में होते हैं। क्या होते हैं, वहां पर। और हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी कहां पर रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। आ रही ना बात समझ में, आप समझना, रिलेट करना कि मैं आपसे मैं क्या बताना चाहता हूं। उसके बाद जो हमारे जो रहने की जो जगह है, जंगल में कंपेयर करूंगा यहाँ पर जंगल और हमारे जो कॉलोनीज है उसके बीच में हम कंफर्टेबल कहां, जंगलों में करेंगे या फिर हम लोग अपने कॉलोनीज में रहना पसंद करेंगे। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि हम लोग सुटेबल जो होगा कहां पे होगा, कॉलोनीज में होगा। कुल मिलाकर के ये है, एक इंसान है जैसे कि हम लोग हैं, हमारे रहने के घर होती हैं जिसे हम लोग होम बोलते हैं। बहुत सारे घरों मिलकर क्या किसका फॉर्मेशन होता है, कॉलोनीज का फॉर्मेशन होता है। कॉलोनी में रहते हैं। उसके बाद जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो भी कॉलोनी में रहता है। हमारी जो सुटेबल जो रहने की जगह है जंगल के हिसाब से, रेगिस्तान के हिसाब से, तो हम लोग कौन सा कंफर्टेबल है, हमारे बिल्कुल एक कॉलोनी है जहां पर सब लोग रहते हैं, वो हमारे लिए क्या कंफर्टेबल होता है। उसी के तरह जो क्या है, प्लांट्स है और एनिमल्स है। माफ कीजिएगा जरा सा हमारी ड्राइंग ऐसे ही, अब देखिए घबरा मत जाना। ये क्या है, ये एनिमल है। क्या ये एनिमल्स है, जानवर है ये, है ना। एनिमल का मतलब यहाँ पे जो डोमेस्टिक एनिमल्स है मैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो कि जंगल पे रहने वाले एनिमल्स है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये रहा प्लांट्स, ये रहा एनिमल्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो खैर मैं बात तो छोड़ ही देता है ना, वो बहुत सारे प्लांट्स मिलकर किसकी जंगल की फॉर्मेशंस करते हैं, फॉरेस्ट की फॉर्मेशंस करते हैं। जैसे अगर मैं एनिमल्स को ले लूं तो एनिमल्स का जो घर होगा कहां होगा, हमारे बीच में, हमारे कॉलोनियों में होंगे या फिर फॉरेस्ट में होंगे। एनिमल्स का घर कहां, फॉरेस्ट में होंगे। उनके रिलेटिव्स कहां रहते होंगे, मतलब एनिमल्स का भी तो रिलेटिव्स होगा। जैसे इंसानों का रिलेटिव्स हमारे होते हैं उसी तरह से उनके भी रिलेटिव्स होते हैं, वो भी कहां, फॉरेस्ट में रहते होंगे। उनके लिए मतलब एनिमल्स के लिए सुटेबल कहां पर होगा, फॉरेस्ट में होगा या हमारे कॉलोनियों में होगा। अगर वो उठ करके बहुत सारे एनिमल्स जब हमारे शहरों पर आ जाएंगे तो हमारे लिए भी खतरा है। अगर हम जंगल में शिफ्ट हो जाए तो हमारे लिए भी खतरा हो। तो इन सबका सेपरेट है, अपनी एक कॉलोनी है, अपनी एक रहने की जगह है जिसे हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट। तो एनिमल्स को रहने की जगह कहां, फॉरेस्ट होंगे। आई थिंक आपने यहाँ पे समझ गए होंगे कि मैं क्यों बताना चाहता हूं। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम जब हम लोग पढ़ाएंगे तो भी इन एग्जाम्पल्स आप बेहतर समझ पाएंगे। जरा देखते हैं, इस पे हम लोग दो चीज को पढ़ेंगे। कितने चीज को पढ़ेंगे, दो चीज को पढ़ेंगे। पहला रहेगा हमारा बायोडायवर्सिटी, उसके बाद हमारा दोस्तों जो रहेगा दूसरे नंबर पर वो रहेगा हमारा क्या, इकोसिस्टम। हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, है ना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बायोडायवर्सिटी से। देखिए जैसे बायोडायवर्सिटी है, बायोडायवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला जो रहेगा ए रहेगा बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ और डायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो इन दोनों से मिलकर के पूरी एक बात समझ में आती है कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लाइफ है, जिसकी जिंदगी है, किसके होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, है ना। सो बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आ रही बात समझ में। जरा हम लोग बायोडायवर्सिटी का डेफिनेशन को समझते हैं, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। बायोडायवर्सिटी होता क्या है उनको समझिए। बायोडायवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्स इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड इंटरेक्शन विद वन अनदर। कह रहा होता है बायोडायवर्सिटी का मतलब है
प्लांट्स और एनिमल्स का जो वैरायटी है जो कि जंगलों में कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। प्लांट्स का मतलब प्लांट्स कहाँ होते हैं, मोस्टली फॉरेस्ट में होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स मिलकर के क्या फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कहीं ना कहीं ये प्लांट्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, और एनिमल्स जो कि कहा एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं। इसका मतलब बहुत क्या होते हैं, जंगल होते हैं, उस जंगल में बहुत सारे अलग अलग तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म से मोस्टली हम लोग यहाँ पर एनिमल्स की बात करते हैं। एक फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवर होता है एक पार्टिकुलर जगह पे, और वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, इंटरेक्टिंग विद अनदर का मतलब वो एक दूसरे पर ही निर्भर करता है। इस बात का समझ लीजिए, मोस्टली जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डिपेंडेंट करते हैं जंगलों में, फॉरेस्ट में, क्योंकि जो फॉरेस्ट में उनका घर होता है। जैसे हमारा घर कॉलोनी होता है, उन्हीं तरीके से सारे एनिमल्स का घर कहाँ होता है, वो कहां पर, फॉरेस्ट में होता है। उनके रिलेटिव्स भी कहां रहेंगे, वहीं पर रहेंगे। एनिमल्स का रिलेटिव्स, वो खाना पीना जितनी भी चीजें हैं उनको वहीं से मिलेगा। जैसे हम लोग एक कॉलोनी में रहते हैं, अपनी सारी जरूरत की चीजें हम यहीं से कलेक्ट करते हैं, हमें यहीं से मिलती है, उसी हिसाब से एनिमल्स की उनके सारी जरूरत की चीजें उनको फॉरेस्ट ही मिलते हैं। इसीलिए एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए, रेन फॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। कहता है हमारे पृथ्वी में जब भी कोई इकोसिस्टम होता है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पे होता है, रेन फॉरेस्ट में। रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है जहां पर बारिशें ज्यादा होती हैं, सबसे ज्यादा बारिशें जहां पर होती हैं वहीं पर बायोडाइवर्सिटी का मतलब प्लांट्स और एनिमल्स ज्यादा पाए जाते हैं। उसी हिसाब से लोग सबसे ज्यादा कहां पे रहते हैं, शहरों में रहते हैं, क्योंकि शहरों में उनका सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होते हैं, उसको पैसे कमाने का जरिया रहता है, यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा होता है, एजुकेशन आराम से मिल पाता है, हॉस्पिटल्स आराम से हमें मिल पाते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं, हमारे जरूरत की चीजें शहरों में ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू विलेज में। उसी हिसाब से जहां पर रेन फॉरेस्ट मतलब बारिशें जहां पर ज्यादा होती हैं वहीं पर जानवर भी ज्यादा होंगे, वहां पर प्लांट्स भी ज्यादा होंगे। जहां पर प्लांट्स ज्यादा होंगे, पेड़ ज्यादा होंगे, वहीं पर क्या जंगल का फॉर्मेशन होगा। आ रही ना बात समझ में, यहां पर इसका मतलब ये है। आ रही बात समझ में। देखिए दोस्तों, और लगा के मैंने लिखा है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अगर हम सिंगल वर्ड में अगर हम समझने की दोस्तों कोशिश करें तो इसका एक ही मतलब होता है, वो है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो वैरायटी होता है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी। अरे ना बात समझ में। ओके दोस्तों, अब हम लोग दूसरा नंबर पे समझते हैं इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम से थोड़ा है क्या चीज, उसको बेहतर ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं। इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक एरिया। कहता है और सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है एक ही जगह में होता है। जैसे कि हम इंसान एक ही जगह रहते हैं, मतलब बहुत फैला हुआ रहता है। जैसे एक दिल्ली शहर की मैं बात करूं, दिल्ली शहर में तो बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, रीजन्स होते हैं, उसका भी नाम होगा, जैसे पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, जामा मस्जिद का इलाका, लक्ष्मी नगर। तो कई सारी दिल्ली में जो जगह है, एक पार्टिकुलर में पूरे दिल्ली में कौन रहते, इंसान रहते हैं, ना कि जानवर रहता है। तो एक पार्टिकुलर एरिया में जैसा हम इंसान रहते हैं, उसी हिसाब से एक ऐसा पार्टिकुलर एरिया में जहां पे क्या होते हैं, बहुत ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे सारे जिंदा चीज रहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इशारा करता है जंगलों की तरफ, है ना, जहां पर बहुत सारे एनिमल्स एक फॉरेस्ट में रहता है इन स्पेसिफिक एरिया, एक जगह पर। जैसे इंसान भी तो हर जगह तो नहीं रहता है ना, एक ग्रुप बना के रहता है, मतलब एक खुले हुए खेतों पर ऐसे तो नहीं कि खेतों पर भी इंसान है, रोड में भी इंसान है, नदियों में भी इंसान है, रेगिस्तान में भी इंसान है, जंगलों में भी इंसान है। नहीं, हम लोग एक बल्कि एक कॉलोनी बना के रहते हैं। जबकि मैंने कॉलोनी शब्द का यूज किया, मैंने यहाँ पे समझना कोशिश करना है ना। इंटरेक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स। कहता है कि वो जो इन्वायरमेंट होता है उनके नॉन लिविंग कंपोनेंट से तो उसका इंटरेक्ट होता है। नॉन लिविंग का मतलब ऐसी चीज है जो जानदार नहीं होता है, जैसे कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का मतलब होता है वेदर। तो उनके लिए भी तो वेदर होना चाहिए। उसके लिए जैसे हम लोग सोचते हैं, अरे यार गर्मियों के दिनों में क्या धूप ढूंढते हैं और गर्मियों के दिनों में ठंडा ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं हम कंफर्टेबल होते हैं किसको, वेदर को लेकर के, मौसम को लेकर के। यार मौसम कितना सुहाना होगा उतना अच्छा हमें क्या होता है, बड़ा अच्छा लगता है। जब बारिश का मौसम हो तो भी हमें कितना प्यारा अच्छा लगता
है कि नहीं? उसी हिसाब से इनको भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इंसानों के वेदर का मतलब जो मजा लेना आता है, एनिमल्स को नहीं, एनिमल्स को भी आता है। अरे उसके लिए भी अच्छा होना चाहिए। अर्थ का मतलब हो जाता है कि उस जमीन पे एक अच्छी जगह होनी चाहिए जहां पे वो बेहतर ढंग से एनिमल्स रह सकता है। सूरज की रोशनी उनको भी चाहिए, एनिमल्स को। सॉइल भी चाहिए, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को चाहिए। एंड साथ में उसका एक एटमॉस्फेयर होता है, जैसे कि हमारे लिए एटमॉस्फेयर है, उसके लिए जंगल भी उसके लिए एक एटमॉस्फेयर होता है। ओके, आगे समझते हैं। द प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण में जो खुला हुआ है, ये पर्यावरण है कि जहां पर जंगल हो जाता है, जंगल से थोड़ा सा दूर में क्या शहर होता है, तो जंगल क्या होता है, उसका एक इन्वायरमेंट है। तो उस इन्वायरमेंट को हम लोग के हैबिटेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हमारे कॉलोनी हमारे हैबिटेट्स है, हमारे रहने की जगह है, उसी हिसाब से एनिमल्स और का रहने के जो हैबिटेट्स कहां है, फॉरेस्ट है। आ रही है बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को हम लोग अपने एक रियल लाइफ से कनेक्ट करके मैंने समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। वाकई आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।